Hello everyone. In this video we will discuss about coordinate geometry, and I think you have little bit idea about geometry, means this term is known to you. So let's start. इसमें हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को देखेंगे और ज्योमेट्री वर्ड आप जानते हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर कुछ वर्ड्स में हम कहना चाहें, इसको डिफाइन करना चाहें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को, तो आप कह सकते हैं इट इज़ द स्टडी ऑफ पोजीशन ऑफ पॉइंट्स। मीन्स इसमें जो हम डिस्कस करेंगे वह क्या डिस्कस करेंगे? पोजीशन ऑफ पॉइंट्स। और यह जो टॉपिक है केवल मैथ्स के लिए ही नहीं, फिजिक्स के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्लास 9th 10th के स्टूडेंट और स्पेशली क्लास 9th में आप फिजिक्स में इस चैप्टर का एप्लीकेशन है। तो देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो अलजेब्रा और प्लस ज्योमेट्री। मीन्स आप कह सकते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच देयर बी इन्वॉल्वमेंट ऑफ अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। इसमें होगा क्या, ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम रहेगा, उसको हम अलजेब्रा के हेल्प से सोल्व करेंगे। तो यही आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो जाएगा। और इसको डिफाइन करना चाहें तो आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं? पोजीशन ऑफ पॉइंट्स। इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स वेयर वी विल लर्न अबाउट पोजीशन ऑफ पॉइंट्स। और इस ब्रांच के जो प्यूनियर है वो एक मैथमेटिशियन और फिलोसफर हैं जो फ्रेंच हैं। उनका नाम है रेने डेकार्ट। हाँ, तो इसके जो प्यूनियर हैं इस ब्रांच के वो कौन है? रेने डेकार्ट। जब हम इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो एस को हिडन रखेंगे। एक और मैथमेटिकल लॉ है, जैसे उसको ऐसे लिखते हैं लॉ। तो इसे आप एल हॉस्पिटल लॉ ना पढ़ेंगे, यह होगा आपको लापिटल लॉ। इसमें एच और एस हिडन रहता है। आई होप आप समझ गए होंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अब हम आते हैं पोजीशन ऑफ पॉइंट्स। इसका क्या मीनिंग हुआ? इसका मीनिंग हुआ एड्रेस। अगर हम डेली लाइफ के टर्म में कहना चाहें तो पोजीशन का मीनिंग हुआ एड्रेस। मीन्स हम इसमें एक पॉइंट का एड्रेस लिखना सीखेंगे। दो ठो वर्क हमको सीखना है। इस वीडियो का जो हमारा पर्पस है, आपको दो बात को समझाना है। एक तो यह कि अगर कोई पॉइंट गिवन हो तो आप उसका एड्रेस लिख सकें, और दूसरा कि अगर एड्रेस गिवन हो तो फिर आप उस पॉइंट को उस प्लेन में ढूंढ सकें। तो चलिए देखते हैं। आप एक एग्जाम्पल को सोचिए। इस अर्थ पे अबाउट कितने लोग हैं? 7 बिलियन, लगभग 7 बिलियन लोग हैं। आप इमेजिन करिए कि अगर एड्रेस नामक कंसेप्ट हमारे पास ना होता तो क्या इशू होता? पूरे अर्थ का कौन पूछता है? एक फैमिली में ही बहुत सारे प्रॉब्लम अराइज हो जाएगा। अगर 4-5 लोगों का एक फैमिली है तो उसमें ही बहुत सारे प्रॉब्लम अराइज हो जाएगा अगर एड्रेस का कंसेप्ट हमारे पास नहीं होता। तो पूरे अर्थ की तो बात ही आप छोड़ दीजिए। तो एक क्वेश्चन है आपसे, आप बताइए, यहाँ जो एक प्लेन है हमारे पास में, इसमें टोटल कितने पॉइंट हैं? तो ये तो इनफाइनाइट है। तो इस केस में क्या होगा? आप देख रहे हैं कि
कि 7 बिलियन पीपल में ही अगर एड्रेस ना हो तो बहुत प्रॉब्लम है, तो फिर इनफाइनाइट पॉइंट्स के केस में अगर एड्रेस ना हो तो हम कैसे डिस्कस कर पाएंगे। तो इसी प्रॉब्लम को देखते हुए हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का डिस्कशन करते हैं। मैथ्स के इस ब्रांच को डेवलप किया गया है। जैसे एक प्रॉब्लम है, यहाँ कुछ पॉइंट्स है, ये आप कुछ पॉइंट्स देख पा रहे होंगे, और मैं चाहता हूँ जैसे मैं इन पॉइंट्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हूँ, सेम उसी वे में आप रिप्रेजेंट कर पाएँ। और एक बात आप माइंड में रखेंगे, मैं इसका इमेज नहीं भेजूंगा, मीन्स आपको इमेज नहीं भेजना है। और एग्जैक्ट यहाँ पे जैसे पॉइंट्स गिवन है, जैसे इस 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है, यहाँ जो डिस्टेंस है, यहाँ जो डिस्टेंस है, एग्जैक्ट सेम फिगर अगर बन जाए, ऐसा क्या आपके पास में कोई प्लान है जिसके हेल्प से आप कर पाए बिना इमेज दिखाए? इमेज नहीं सेंड करना है, नहीं दिखाना है, और इस वर्क को कंप्लीट करना है, तो क्या आप कर पाएंगे? हाँ, तो इस वीडियो के लास्ट तक आप इसको समझ पाएंगे कि बिना इस इमेज को दिखाए कैसे इसको बनाने में कोई दूसरा आदमी सक्सेसफुल हो पाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। हाँ, तो आप यहाँ देखेंगे, हम जो यहाँ पोजीशन लिखना सीखेंगे उसके लिए कौन सा सिस्टम यूज करने वाले हैं? रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसमें जो आपको टर्म है कोऑर्डिनेट, तो आप समझ चुके हैं, इट मीन्स पोजीशन, मीन्स वी हैव टू राइट द एड्रेस। ये जो हुआ एड्रेस हुआ, एक पॉइंट का एड्रेस लिखने का सिस्टम है। कौन सा सिस्टम हम यूज करेंगे? तो रेक्टेंगुलर और कार्टेशियन। आपको शायद याद होगा, इसके जो प्यूनियर थे उनका नाम क्या था? रेने, और आपको डेस्कार्ट्स न कह के हम रेने डेकार्टे कहेंगे। और इसमें जो ये कार्ड्स टर्म आपको दिख रहा है, इसी से ये कार्टेशियन बनाया गया है। इन्हीं को रिस्पेक्ट देने के लिए हम, हाँ, तो इनको ही रिस्पेक्ट देने के लिए इस टर्म यहाँ पे कार्टेशियन को यूज किया गया है। और रही बात रेक्टेंगुलर, जैसे हमने कहा कि आपका जो एड्रेस है, तो आप बताइए आप कितने वे में आप अपना एड्रेस बता सकते हैं? बहुत सारा वे है। जैसे आप अपने विलेज में या टाउन में घूम रहे हो तो वहाँ पे आप केवल अपना फादर्स नेम मेंशन कर देंगे, इतना काफ़ी है आपके एड्रेस के लिए। लेकिन सपोज़ आप किसी दूसरे सिटी में आप घूम रहे हो, तो सबसे पहले आप अपने एड्रेस के लिए क्या कहेंगे? आप अपने सिटी का नाम मेंशन करेंगे। अपने आप जैसे इंडिया के किसी दूसरे स्टेट में है तो सबसे पहले आप अपने स्टेट का नाम मेंशन करेंगे अपने एड्रेस पे। और भी बहुत सारे वे है आपके एड्रेस देने का। सिमिलरली पॉइंट के भी एड्रेस बताने के लिए बहुत सारे वे हैं। उसमें से हम कौन सा वे यूज करेंगे? तो रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का हम यूज करेंगे। तो देखिए, इस सिस्टम के अकॉर्डिंग करना क्या होता है, तो वी हैव टू टेक 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस। हमें क्या करना होगा? तो 2 ठो परपेंडिकुलर लाइन लेना होगा। वन ऑफ देम बी हॉरिजेंटल लाइन एंड अनदर बी वर्टिकल लाइन। और जो ये हॉरिजेंटल लाइन है इसको हम x और यहाँ x डैश, राइट साइड में x और लेफ्ट साइड में x डैश, और यहाँ अपवर्ड में y और यहाँ डाउनवर्ड में y डैश। ठीक है। और आपको पहले से ही आइडिया है, एक स्ट्रेट लाइन पे पोजीशन को कैसे मेंशन करते हैं। तो आप यहाँ पे 0 लिखते हैं, राइट साइड के जो नंबर लिखेंगे प्लस में लिखेंगे 1 2, और लेफ्ट साइड में माइनस में करते हैं। ऐसे सेम उसी कंसेप्ट का यूज यहाँ करना है, लेकिन यहाँ पे 2 ठो लाइन आपको यूज करना है। एक जो होगा आपका हॉरिजेंटल होगा, हॉरिजेंटल लाइन जो होगा उसको हम क्या कहेंगे? जो हॉरिजेंटल लाइन है
उसको हम एक्स एक्सिस कहेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या कहेंगे, एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन होगा उसको हम क्या कहेंगे, वाई एक्सिस कहेंगे। और इनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, ये एक दूसरे को जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम क्या कहेंगे, ऑरिजिन पॉइंट कहेंगे, उसको ऑरिजिन कहते हैं। तो यह जो पॉइंट होगा आपका, यह ऑरिजिन हो जाएगा। ठीक है। अब सपोज यहाँ कोई पॉइंट, आप इस पे अगर यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ 3 लिखेंगे, इधर भी प्लस में लिखेंगे, ये 1 2 3, और डाउनवर्ड साइड में माइनस में लिखेंगे, लेफ्ट साइड में भी माइनस में आप मेंशन करेंगे, ऐसे। आप इतना समझ चुके होंगे। अब देखिए, आप इस प्लेन में हम एक कोई पॉइंट लेते हैं, जैसे यहाँ एक पॉइंट ले, तो इस पॉइंट को नीचे हम एक्स एक्सिस से मैच कर दिए और वाई एक्सिस से। अब देखिए, फिर से मैं कोई दूसरा पॉइंट लेता हूँ, जैसे सपोज यहाँ पे एक पॉइंट है, तो उसका हम ऐसे और यहाँ ऐसे, एक कोई और पॉइंट मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। ठीक है। तो इस पॉइंट में देखिए, एक्स एक्सिस पर जो नंबर है वो कितना है, 1 है, और इधर वाई एक्सिस पे जो नंबर है वो कितना है, -2 है। इसके लिए अगर आप लिखेंगे तो एक्स एक्सिस पे जो नंबर है वो 2 है, और वाई एक्सिस पे जो नंबर है आपको कितना दिख रहा है, -2 है। इस नंबर के लिए अगर हम लिखे तो पहले एक्स एक्सिस पे कितना है, यहाँ पे इस पॉइंट के सामने आप यहाँ एक्स एक्सिस पर देखिए तो कितना, -2 है, और वाई एक्सिस पे कितना होगा, -1 होगा। तो ये जो आप एक ऑर्डर्ड पेयर लिख रहे हैं, ऑर्डर्ड पेयर मीन्स पेयर होना चाहिए, पेयर में नंबर होना चाहिए, और वहाँ पे उनका ऑर्डर इम्पोर्टेंट होना चाहिए। जैसे 1, -2 है, आप इसको -2, 1 नहीं लिख सकते हैं। 1 पहले है तो वो पहले ही रहेगा, और -2 बाद में है तो -2 बाद में ही रहेगा। इस टाइप के ही पेयर को हम क्या कहते हैं, ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये जो एक पॉइंट को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उसका एड्रेस बताने के लिए हम 2 नंबर का यूज कर रहे हैं। तो ऑर्डर पेयर के हेल्प से हम इसका कोऑर्डिनेट बता रहे हैं। और आप देखिए, जब भी हम जैसे इस पॉइंट का जब एड्रेस बताए हैं तो एक क्या हुआ है, एक रेक्टेंगल फॉर्म हुआ है, इसलिए इस सिस्टम का नाम क्या है, रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। आप कार्टेशियन तो समझ ही लिए हैं कि क्यों है, और आप अब ये समझ लिए कि एक पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट आपको बताना है तो हर बार एक रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है, इसलिए इस सिस्टम को हम रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। ऐसे और भी बहुत सारे सिस्टम हैं, जैसे एक मैं सिस्टम आपको बताता हूं। ऐसे भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखा जा सकता है, लेकिन यहाँ जो एंगल हम ले रहे हैं वो 90 डिग्री नहीं ले रहे हैं, और यह जो आपका सिस्टम कहलाता है इसको हम ऑब्लिक सिस्टम कहते हैं। तो आपको अभी यह सिस्टम नहीं देखना है, हम केवल इस सिस्टम को ही देखेंगे। जैसे आप एड्रेस बहुत सारे वे में दे सकते हैं, वैसे ही पॉइंट भी अपना एड्रेस मीन्स पॉइंट भी अपना कोऑर्डिनेट बहुत सारे सिस्टम में बता सकते हैं, जिनमें से एक सिस्टम को आप शायद समझ चुके होंगे। अब देखिए, आप यहाँ देख रहे होंगे, सॉरी ये -2 नहीं होगा, यहाँ 2 होगा। ये पॉइंट यहाँ वाई एक्सिस को जो हम माइनस में लिखे हैं, माइनस नहीं ये प्लस में होगा। तो आप यहाँ देख रहे होंगे
कि इसमें जब भी आप किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो ये प्लस आएगा और यहाँ भी क्या आएगा, प्लस आएगा। मीन्स दोनों नंबर यहाँ प्लस आएगा। इसमें जब आप लिखेंगे, जैसे यहाँ कोई पॉइंट लिए तो इसका जब कोऑर्डिनेट लेंगे तो x से और y से दोनों से मिलाएंगे तो x में देखिए -2 है और y के पास में 1 है। तो इसमें x जो होगा मीन्स फर्स्ट नंबर आपका माइनस होगा और सेकेंड नंबर प्लस होगा। इसमें आएंगे तो एक माइनस होगा और सेकेंड नंबर भी माइनस होगा और इसमें फर्स्ट आपका प्लस होगा और यह माइनस होगा। इस वे में ये जो प्लेन है इसको हम कार्टेशियन प्लेन कहते हैं या आप इसको XY प्लेन भी कह सकते हैं। तो XY प्लेन या कार्टेशियन प्लेन जो है आप देख रहे हैं फोर पार्ट में बट जा रहा है। ये फर्स्ट पार्ट हुआ, ये सेकेंड हुआ, ये थर्ड हुआ और यह फोर्थ पार्ट हुआ। हम फर्स्ट पार्ट को क्या कहते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट कहेंगे। वैसे ही सेकेंड पार्ट को सेकेंड क्वाड्रेंट कहेंगे, इसको थर्ड क्वाड्रेंट और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, प्लस कॉमा प्लस और इसमें माइनस कॉमा प्लस होगा, इसमें दोनों माइनस रहेगा और इसमें आपको प्लस और माइनस होगा। और यहाँ जो पॉइंट का हम एड्रेस लिख रहे थे उससे आप समझे होंगे, जैसे यहाँ एक कोई पॉइंट P है, इसका एड्रेस जब मैं आपको लिखने के लिए बोलूँ तो आप क्या करेंगे, इसको पहले इधर x एक्सिस से मैच करेंगे, फिर इसको y एक्सिस से मैच करेंगे और यहाँ देखेंगे जो नंबर होगा उसको पहले लिखेंगे, फिर यहाँ जो नंबर होगा उसको आप लिखेंगे। सपोज ये x और y इसका कोऑर्डिनेट हो गया तो आप कहेंगे कि यहाँ x है और यहाँ y है। आप इस फिगर को देखिए, ये x है मीन्स यहाँ से मीन्स इससे जो ये डिस्टेंस है ये आपका क्या हो गया, x यूनिट हो गया और यह x है मीन्स ये भी अपोजिट जो होगा साइड रेक्टेंगल का वो भी x होगा और यह आपका y होगा, तो यह y होगा तो इसका अपोजिट ये भी क्या होगा, y हो जाएगा। मीन्स आप कह सकते हैं इफ xy इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P देन x इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट from y axis and y is the distance of point from x axis। आप समझ गए होंगे। और जैसा कि आप यहाँ भी देखें, और ये जो फर्स्ट नंबर x है इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं x कोऑर्डिनेट या इसे एक और नाम अब्सिसा कहते हैं। और जो ये दूसरा नंबर y है इसको हम क्या कहते हैं, y कोऑर्डिनेट या ओनली ऑर्डिनेट कहते हैं, इसको केवल ऑर्डिनेट भी कहा जाता है। इतना आप समझ गए होंगे। जैसे अगर यह एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट है -2, -1, तो इसमें जो -2 होगा उसको आप क्या कहेंगे, x कोऑर्डिनेट कहेंगे या अब्सिसा कहेंगे, और -1 जो होगा उसको क्या कहेंगे आप, y कोऑर्डिनेट या केवल ऑर्डिनेट कहेंगे। अब कुछ स्पेशल केस देखते हैं। जैसे कोई पॉइंट यहाँ पे हो और उसका कोऑर्डिनेट लिखना हो, तो आप देखें हैं कि कोऑर्डिनेट लिखने के लिए हमें दो ठो डिस्टेंस की ज़रूरत होती है। और फर्स्ट डिस्टेंस कहाँ से, x एक्सिस से मेजर करेंगे या y एक्सिस से, तो फर्स्ट डिस्टेंस जो होगा वो y एक्सिस से मेजर करेंगे। तो यह जो पॉइंट P है हम मेजर करेंगे कि y एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है। तो सपोज ये y एक्सिस से इसका डिस्टेंस
एक्स है तो एक्स कर लिए। अब बताइए यह जो पॉइंट है एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है, तो ये तो एक्स एक्सिस पर ही है, मीन्स एक्स एक्सिस से कोई डिस्टेंस ही नहीं है, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इस पॉइंट का अगर हम कोऑर्डिनेट लिखना चाहें तो पहले हम कहाँ से मेजर करेंगे, तो पहले वाई एक्सिस से। आप माइंड में रखेंगे एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है वह वाई कोऑर्डिनेट होता है, और वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा वह एक्स कोऑर्डिनेट होगा, और एक्स कोऑर्डिनेट को हमें पहले लिखना होता है। तो इसका जो डिस्टेंस होगा वाई एक्सिस से कितना होगा, कोई डिस्टेंस नहीं, ये तो वाई एक्सिस पर ही होगा, सो ये 0 हो गया। और एक्स एक्सिस से डिस्टेंस इसका इतना हो जाएगा, तो सपोज ये वाई है तो 0, वाई हो जाएगा। अब अगर ऑरिजिन पॉइंट की हम बात करें तो आप बताइए कि एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है और वाई एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है। तो पहले हम वाई एक्सिस से मेजर करेंगे, तो ये तो वाई एक्सिस पर भी है तो 0 हो जाएगा, और एक्स एक्सिस पर भी है तो वो भी डिस्टेंस 0 हो जाएगा। यानी ऑरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होगा वो 0,0 होगा, और एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट हो तो उसका कोऑर्डिनेट x, 0, और वाई एक्सिस पे जो पॉइंट होगा उसका कोऑर्डिनेट 0, y। यानी एक्स एक्सिस पर होगा तो y कोऑर्डिनेट 0 होगा, और y एक्सिस पर होगा तो x कोऑर्डिनेट 0 होगा।